गांधी से लगभग 8 साल छोटी हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि युवा पार्लियामेंटेरियन में भी भूल चूक माफ, लेकिन मेरा नाम भी आता है। और मुझे लगता है कि आज के युवा राजनेताओं से अपेक्षा होती है कि कम से कम हम सिफारिश की राजनीति नहीं करेंगे। इसलिए आज आदरणीय भारतीय जी से मैंने निवेदन किया कि भले ही सीमा जी यहाँ पर समर्पण भाव की बात कर रही हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं समर्पण की भावना से काम नहीं करती, सेवा की भावना से काम करती हूँ। और मैं कभी भी किसी पुरुष से ये निवेदन नहीं करती कि आप मुझे अपने बराबर खड़े होने दीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसी सभ्यता का हिस्सा हूँ जिसने प्राचीन समय में अर्धनारीश्वर की कल्पना पूरे विश्व के सामने रखी। ये शक्ति मेरे सभ्यता में थी, इसलिए मैं किसी भी पुरुष के सामने हाथ फैलाकर समानता की भीख नहीं मांगूंगी। मंच पर विराजमान महेंद्र भाई को प्रणाम करते हुए, इस मंच पर सीमा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सभी महानुभाव और आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के इस मीटिंग में देश भर से पधारे आप सभी प्रतिनिधियों का नेतृत्व का इस मंच से एक निजी कारण की वजह से मैं सबका स्वागत करती हूँ और आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रवीण जी ने जब मेरा परिचय आप सबको दिया तब तुलसी का उल्लेख किया, लेकिन मेरे जीवन का सत्य एक ये है कि मैं दिल्ली में पली बड़ी और 17 साल की उम्र में एक व्यापारी के घर में जन्मी थी। 17 साल की उम्र में एक फितूर सा छाया कि पापा की तरह मुझे भी व्यापार करना है, लेकिन जब बाहर निकली, घर की चौखट लांघी, तब पता चला कि सपना भले ही होगा मेरा, लेकिन उसे साकार करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की जरूरत है, टैक्सेशन सिस्टम को समझने की जरूरत है, लेबर को हैंडल करने की जरूरत है। अगर रिटेल करते हो तो होलसेलर के साथ दाव पेच लगाकर बढ़िया से बढ़िया क्रेडिट प्लान लेने की जरूरत है, और अगर होलसेलर की यहाँ पर तेज में काम करते हो तो दिन भर धूप में गली की धूल फांकने का एक जज्बा होना चाहिए। ये सारी बातें जानने के बाद, समझने के बाद 2 साल संघर्ष किया कि मैं अपना व्यापार स्थापित कर पाऊँ। व्यापार स्थापित नहीं कर पाई, मार्केटिंग और सेल्स तक ही मैं अपने आप को सीमित कर पाई, इसीलिए गलती से तुलसी बन गई। और आज इस मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए जब मैं बोलने आ रही हूँ तो अपने निजी अनुभव से बोलने आ रही हूँ। मेरा प्रयास ये है कि मेरा अपने जीवन का जो अनुभव था, जो चुनौतियाँ थी, वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से आप सभी महानुभावों के सामने इसलिए प्रस्तुत करूं ताकि अगली बार हिंदुस्तान के किसी भी शहर या गांव में अगर कोई 17-18 साल की लड़की सपना देखती हो व्यापारी बनने का, तो उसका सपना आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो। आज इसी उद्देश्य के साथ में आप सबके बीच में हैं। मैंने भारतीय जी से कहा कि व्यापारियों के बीच में आई हूँ और व्यापारी को किसी भी चीज में इन्वॉल्व करने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले फायदा दिखाना पड़ता है। और आज आप सबके समक्ष सीमा जी बोल रही थी कि देश भर में विविध क्षेत्रों में महिलाएं किस प्रकार से उत्तीर्ण हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो कुछ आंकड़े आप सबके सामने मैं रखने आई हूँ। कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एफएमसीजी प्रोडक्ट एड जब बनाती हैं तब इस धारणा के साथ बनाती हैं कि ये एड घर में जो गृहिणी है उसे कितना भाएगा, कितना लुभाएगा कि वो घर से बाहर जाएगी और अगली बार जब दुकान जाएगी तो वो एफएमसीजी प्रोडक्ट वो खरीदेगी। लेकिन अगर आप आंकड़े देखते हैं, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हैं, तभी समझ में आता है हमें कि आज जिस महिला की खरीद फरोख्त के ऊपर चर्चा है, चिंता है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ाने का हम सबका एक ध्येय है, उस महिला की जब हिंदुस्तान में बात करते हैं तो पता चलता है हिंदुस्तान में 4 महिलाओं में से मात्र 1 के पास ही बैंक अकाउंट होता है। लोग कहते हैं कि अक्सर औरतें कुछ ज्यादा बोलती हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल ओनरशिप देखें
तो भारत में लगभग 40% महिलाओं के पास ही मोबाइल फोन है, 90% पुरुषों के पास मोबाइल फोन है। कौन ज्यादा बोलता है, ये इस बात से प्रभावित होता है। लेकिन सुनेंगे तो सब भाई साहब घर से कोई बोलेगा, लेकिन ये 2-3 बातें मैं इससे रख रही हूँ क्योंकि ट्रेडर्स का काम, इस फेडरेशन का काम मात्र व्यापारियों को सशक्त करना नहीं है, साथ में उन लोगों को भी सशक्त करना है जो व्यापारी के पास आकर चीजें खरीदते हैं। तो आज जब हम महिला एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की चर्चा कई मंचों पर होती है। स्किल ट्रेनिंग की विशेषकर चर्चा तब होती है जब इंसान 18 से 20 साल अथवा 22 साल के उम्र तक रहता है, और जब स्किल ट्रेनिंग की चर्चा होती है तो अक्सर देखा जाता है कि यूथ के बारे में, लड़कों के बारे में चर्चा होती है, लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं होती। आज भारत के भावी प्रधानमंत्री आप सबके सम्मुख थे सुबह, और उनसे जब हम महिला एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो अक्सर हम जैसी बहनों का निवेदन ये रहता है कि अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आगामी सरकार के सामने निवेदन ये रखेंगे हम कि आप करिकुलम में भी इस प्रकार का फेरबदल लाएं कि स्किल डेवलपमेंट करिकुलम का हिस्सा बने, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में करिकुलम का हिस्सा बने, ताकि वो बहनें, वो बेटियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, उन्हें ये स्किल उसी लेवल पर मिलना शुरू हो। जब ये स्किल मिलता है तो एक भावना भी मन में जागती है कि स्किल मिल गया है, लेकिन स्किल का उपयोग तो तब होगा जब पैसा हाथ आएगा। उन बहनों को टैक्सेशन के बारे में, फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में, किस बैंक में, किस संबंध में, किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल सकता है, इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन रेजिनेट होगी, पहुंचाई जाएगी, तब उनका एंटरप्रेन्योरियल स्किल और विल दोनों जागेगा। अक्सर लोग महिला शिक्षण की बात करते हैं, और अक्सर जब परिवारों के बीच में जाकर निवेदन किया जाता है तब कहा जाता है कि बेटी को पढ़ाएंगे, महिला को पढ़ाएंगे तो इसका मतलब पूरे परिवार को पढ़ाना है। टीच अ गर्ल एंड यू टीच अ फैमिली, इस स्लोगन के साथ कई बार हम परिवारों के बीच में जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च हुआ है हाल ही के कुछ दिनों में जो बताता है कि महिला को, बेटी को पढ़ाने से जीडीपी में कितनी वृद्धि होती है, पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि होती है। 1996 में, सीमा जी आपके समूह के मैं दावे से रखूंगा कि आपके रिसर्च के काम आए, 72 राष्ट्रों का सर्वे हुआ, और उन राष्ट्रों में सर्वे के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई, क्योंकि आपने विशेषतः महिला के स्वास्थ्य की चिंता की, उस रिसर्च में ये जानने की कोशिश की गई कि जो बच्चों के मृत्यु की संख्या थी उस पर कैसे एक राष्ट्र काबू पा सकता है, इन्फेंट डेथ पे कैसे एक राष्ट्र काबू पा सकता है। अक्सर लोगों की कल्पना रहती है कि बच्चे उनके परिवारों में मरते हैं जिनके पास उनके स्वास्थ्य पर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होता। तो इन 72 राष्ट्रों में ये कोशिश की गई सर्वे के माध्यम से कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जाए तो जरूर ऐसा होगा कि बच्चों की मृत्यु कम होगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। 72 राष्ट्रों में 1975 से लेकर 1985 तक जब सर्वे किया गया तब समझ में आया कि पर कैपिटा इनकम जब डबल होती है तो बच्चों की मृत्यु थमती नहीं है। लेकिन उन्हीं 72 राष्ट्रों में जब महिलाओं को ज्यादा शिक्षित किया जाता है, सेकेंडरी लेवल से बढ़ाकर हायर लेवल तक पहुंचाया जाता है, तो 10 सालों के अंतराल में बच्चों की मृत्यु की संख्या 70% घटती है। इसलिए वो लोग जो स्लोगन देते हैं कि बेटी को पढ़ाओगे कि पूरे परिवार को पढ़ाओगे, उनको मैं अक्सर निवेदन करती हूँ कि इसमें एक और लाइन जोड़ दीजिए, बेटी को पढ़ाओगे, महिला को पढ़ाओगे तो उसमें इतनी क्षमता है कि वो मौत को रोकने की ताकत रखती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी पढ़ाओ बेटी को, लेकिन उसके व्यापारी का क्या लेना देना। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सीमा जी ने आज आप सबके सामने कहा कि देश भर में महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। देश भर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आंकड़े हैं, लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स का जो रेट है वो काफी दुखदायी है। 2004-05 में करीबन 37% महिलाएं इसका हिस्सा थी, 2013 में वो घट के 22% हो गया है।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में 29 million people are working, out of which only 5 million are women, which means lesser hand to spend money at a trader's shop. और यूनाइटेड नेशंस ने खुद एक सर्वे किया और जाना कि अगर महिला की एम्प्लॉयबिलिटी आप बढ़ाते हैं तो 2020 तक 15 राष्ट्रों में पर कैपिटा इनकम 15 से 20% बढ़ेगी और इन 15 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र भारत है। इसलिए आज क्योंकि सब पहले फायदा देखते हैं, मैं कहने आई हूँ कि महिला के स्किल को डेवलप करेंगे, उसे शिक्षित करेंगे, उसे सशक्त करेंगे तो राष्ट्र का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, चाहे वो स्वास्थ्य सामाजिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य आर्थिक हो। और इस स्वस्थ राष्ट्र में व्यापारियों की संख्या और बंदेज भी बढ़ेगी और जब व्यापारी सशक्त होगा तो वो अपने लाभ में से समाज की सेवा और अच्छे ढंग से कर पाएगा। आज इसी लोभ के साथ में आप सबके बीच में आए। मुझे जो चार्टर की कॉपी भारतीय जी ने दी उसमें जो छठा बिंदु है वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। शायद सही है। तो मैं आज सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ आई हूँ कि चार्टर के बाकी जो 9 बिंदु हैं, जैसे कि भाई साहब ने कहा कौन इस पॉइंट को उठाता है हम उसको वोट देंगे, बाकी 9 पॉइंट का जिम्मा तो आज आपको भावी प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। छठे पॉइंट का जिम्मा मैं उठाने में थोड़ी बहुत सक्षम हूँ, इसलिए उसका आज आप सब प्रश्न लेकर जाते हैं कि जितनी क्षमता होगी उस क्षमता के आधार पर महिला कैसे शिक्षा के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से सशक्त हो, इस कार्य में हम आप सबके सेवा में विलीन रहेंगे। आज यही आश्वासन देके एक बार फिर मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित करने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद।